नमस्कार, मैं डॉक्टर सफलता हूँ और मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ मैक्स हॉस्पिटल्स में। हम बात करेंगे ईसोफेगस के कैंसर के बारे में। ईसोफेगस मतलब होता है फूड पाइप। फूड पाइप होता है जो आपके मुंह के पिछले भाग को पेट से जोड़ता है, तो वो एक ट्यूब होता है। इसमें कैंसर हो सकता है और इसके जो रिस्क होते हैं वो मर्दों में ज़्यादा होते हैं। इनफैक्ट 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा होते हैं औरतों से। बढ़ती उम्र के साथ इसका रिस्क बढ़ता जाता है। जो इसका सबसे ज़्यादा जो कारण होता है, इम्पॉर्टेंट कारण, वो होता है स्मोकिंग। और अगर साथ में अल्कोहल लेते हैं तो वो रिस्क और बढ़ जाता है। क्या आपको पता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको खट्टी डकार बहुत ज़्यादा आती है, पेट का एसिड ऊपर चढ़ जाता है और जो ये फूड पाइप की लाइनिंग है वो एसिड को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ये लंबे समय तक चल रहा है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुंह में उंगली डाल के वॉमिटिंग करते हैं सुबह, और ताकि पेट साफ़ हो सके, उससे भी पेट का एसिड फूड पाइप में आ जाता है और ये फूड पाइप उस एसिड को ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाता है। फिर इरिटेशन होते हैं और धीरे धीरे उसमें चेंजेस आते हैं जो कि कैंसरस हो सकते हैं। कुछ लोग जिनके खाने पीने में फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का वो सब मात्रा अगर कम होती है तो भी ये कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स होते हैं जैसे ये एक पाइप है तो अगर उसमें कोई गठान डेवलप हो गई तो क्या होगा? आपको खाना निगलने में, कोई कड़ी चीज़ निकलने में मुश्किल होगी। धीरे धीरे जब ये गठान बढ़ते जाता है तो लोगों के साथ होता है कि वो पहले तो कड़ी चीज़ निगलने में मुश्किल हो रही थी, बाद में जब उन्होंने खिचड़ी दलिया ये सब खाना चालू कर दिया वो भी निगलने में मुश्किल हो रही है। फिर धीरे धीरे पानी भी निगलने में मुश्किल हो रही है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट इस तरीके से आते हैं कि 2-3 महीने से ये परेशानी हो रही थी, बट अब जब पानी भी निकलना मुश्किल हो गया है तो हम आपके पास आए हैं। और उस समय तक ये जो कैंसर है वो एडवांस हो चुका होता है, क्योंकि खाना पीना बहुत दिन से ठीक से नहीं हो पा रहा होता है, बहुत कम हो जाता है, तो उसके कारण वेट लॉस भी होता है। किसी को जब वो बीमारी फैलती है तो यहाँ पे और भी गठान डेवलप होते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको छाती में दर्द होता है, और यही चीज़ बढ़ते बढ़ते जैसे कमज़ोरी, थकान, जिस तरह की परेशानी होती है। कुछ ऐसे भी मरीज़ होते हैं जिनमें ये जो गठान है वो और अंदर तक फैलता जाता है, तो सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है, आवाज़ में बदलाव आता है। तो ये रहे सिम्टम्स जो ईसोफेगल कैंसर के होते हैं। जब आप ये सब सिम्टम्स लेके डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको सबसे पहले एग्जामिन करेंगे। उसके बाद वो कुछ टेस्ट लिखेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट लिखे जाएंगे, रूटीन टेस्ट लिखे जाएंगे। उसके बाद होता है हम एक्सरे करते हैं कुछ दवाई पिला के, ताकि हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा परेशानी दिख रहा है। सीटी स्कैन होता है, अगर ऑपरेशन का प्लान बने, ऑपरेशन के लायक हो तो उसमें MRI भी एडवाइस किया जाता है। स्टेजिंग के लिए हम पेट स्कैन करवाते हैं और एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी होता है जिसमें मुंह से एक ट्यूब डाली जाती है और एक टुकड़ा लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि सबसे पहले तो हमको डॉक्यूमेंट करना होता है कि ये कैंसर है, दूसरा कि किस तरह का कैंसर है। उसके बाद होता है इलाज के लिए अगर स्टेज 1 होता है तो हम सीधा ऑपरेशन एडवाइस करते हैं, पर अगर स्टेज 2, स्टेज 3 होता है तो उसमें हम पहले कीमोथेरेपी या कीमोरेडियोथेरेपी एडवाइस की जाती है। उसके बाद उस गठान को छोटा किया जाता है, उसके बाद ऑपरेशन होता है। स्टेज 4 हो जाने पे ऐसा होता है कि उस समय हम कीमोथेरेपी या मतलब सिर्फ रेडियोथेरेपी से काम नहीं हो सकता है, या फिर ऑपरेशन भी एडवाइस नहीं करते हैं। हम उस समय कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या फिर टारगेटेड थेरेपी एडवाइस करते हैं। अभी ऐसा भी आया है कि इम्यूनोथेरेपी जब ऑपरेशन हो जाता है तो भी इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, जिससे लाइफ ऑलमोस्ट 1 साल और ज़्यादा बढ़ जाती है। पर ये सोचिए कि आपको ये कैंसर क्यों हुआ? ये क्या इस कैंसर से बच सकते थे? हाँ, बच सकते थे। जो रिस्क फैक्टर्स हैं, एक चीज़ ये हम कि बहुत स्मोकिंग नहीं करेंगे, अल्कोहल नहीं पिएंगे या कम पिएंगे, हम अच्छे से फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं, हमने अगर एसिडिटी हो रही है तो उस चीज़ के लिए हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं प्रॉपरली, हम बहुत ज़्यादा गर्म लिक्विड चाय, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पी रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो एक जो रिस्क फैक्टर जो हम इस चीज़ के लिए क्रिएट करते हैं वो तो हम बच सकते हैं उससे, ताकि हमें ये कीमोथेरेपी, ऑपरेशन, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इस तरह की चीज़ों की परेशानी ही ना हो कभी। सो आपका हेल्थ आपके हाथ में है, आप इस कैंसर से बच सकते हैं।
होप इस वीडियो से आपको कुछ सवालों के जवाब मिल गया होगा। अगर आपको कुछ भी और पूछना है तो आप इस स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, फ़ोन नंबर डिस्प्ले होगा, ईमेल आईडी, वेबसाइट एड्रेस, आप उसमें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।